सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज 14 सितंबर, जिसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस पर हम कुछ अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। आज हमारे पठन पाठन का विषय होगा हिंदी दिवस। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया और तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं कहना यह चाहती हूँ कि हिंदी दिवस मनाने के लिए एक दिन की आवश्यकता क्या पड़ी। हम भारत के नागरिक हैं। भारत, जिसे हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, इसमें हिंदी भाषी लोगों की संख्या अधिक है, इसीलिए हम इसे हिंदुस्तान कहते हैं। फिर भी हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, किंतु हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। चूंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में हमारे बहुत सारे जो विद्वान थे, बहुत सारे राजनीतिज्ञ थे, उनका यह प्रयास सफल हो गया। हिंदी स्नेह भरी भाषा है। हिंदी देववाणी संस्कृत से उपजी हुई है। हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें हम अपने भावों को बड़े ही सरल और सरस ढंग से दूसरों के समक्ष रख पाते हैं। इस बात पर दो लाइनें आप सुनिए कि हिंदी की महत्ता क्या है। हृदय में नेह से उपजी सरल हिंदी हमारी है, सतत सुचिधार गंगे सी तरल हिंदी हमारी है। सनातन ग्रंथ वेदों से निकलकर ज्ञान की मणिका, पुरातन वस्त्र में लिपटी नवल हिंदी हमारी है। खिले नित पंख में परिमल कमल हिंदी हमारी है, प्रदूषित हो नहीं सकती विमल हिंदी हमारी है। घराना खानदानी है, कभी मीरा कभी तुलसी, कभी दुष्यंत के घर की गजल हिंदी हमारी है। हिंदी के अंदर इतनी विशेषताओं के होते हुए भी हिंदी विदेशों में तो सम्मान पा रही है। हिंदी को बोलने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन अपने ही देश में हिंदी तिरस्कृत हो रही है। हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को भी समाहित कर लेने की अद्भुत और विलक्षण क्षमता है। हिंदी के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के अंदर के भावों को समझ लेते हैं। फादर बुल्के का नाम आप लोग सुने हैं। एक विदेशी व्यक्ति होते हुए भी किस प्रकार उसने हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब फादर बुल्के थे कौन? उनका जन्म रैम्स चैपल में हुआ था। बेल्जियम के रैम्स चैपल नामक स्थान में हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या बात आई कि उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की परीक्षा छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का फैसला लिया। संन्यास ग्रहण करते समय उन्होंने शर्त रखी कि संन्यास ग्रहण करने के पश्चात हमारी कर्म भूमि भारत होगी। उनकी इस शर्त को स्वीकार किया गया और वह संन्यास ग्रहण करने के बाद भारत आ गए। भारत आने के बाद उन्होंने 2 साल रह करके पादरियों के बीच में शिक्षा ग्रहण की। कलकत्ता से हिंदी की शिक्षा ग्रहण की और फिर उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। वह हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते थे। वह जिन भी सभाओं में जाते, गोष्ठियों में जाते, हिंदी की वकालत करते, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उसके बारे में, उसकी महत्ता को लोगों को समझाते। किंतु हिंदी अपने देश में ही अपनी दुर्दशा पर बहुत दुखित है। फादर बुल्के हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए। एक ऐसा विदेशी व्यक्ति जो हिंदुस्तान को अपनी कर्म भूमि बना करके
हिंदुस्तान की माटी से प्रेम करता था। भारत हमारी मातृभूमि है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए कभी भी किसी को अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा और अपनी माँ के साथ कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इनका मन दुखित हो। किंतु आज हमारे ही व्यवहार से हिंदी इस प्रकार दुखित है कि वह अपनी पीड़ा को किस प्रकार व्यक्त कर रही है कि लोग दूसरी भाषाओं के प्रति आकर्षित होकर के दूसरे विदेशों में जाकर के बस रहे हैं। किंतु हिंदी कह रही है कि मैं तो अपने देश और अपने देश में रहने वाले लोगों से अपना प्रेम कभी भी कम नहीं कर सकती। इसी क्रम में एक लाइन सुनिए आप लोग। हिंदी की पीड़ा क्या है, हिंदी कह क्या रही है। सब कुछ कैसे तोड़ दिया और सागर पार में जा झूले, मैं तो तुमको भूल न पाई, कैसे तुम मुझको भूले। भावों की जननी मैं थी, मैं थी रंग तिरंगे का, जन जन की आवाज थी मैं, स्वर थी भूखे नंगों का। फिर क्यों एक पराई सी मैं, यूं देहरी के द्वार खड़ी, इतने लालों की माई मैं, क्यों इतनी असहाय पड़ी। आज हिंदी अपने ही देश में, अपने ही देशवासियों के द्वारा जो प्रेम पाने की वह अधिकारी है हमारी भाषा, वह न मिलने के कारण किस प्रकार व्यथित है और किस प्रकार अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरी भाषाओं का ज्ञान अर्जित मत करिए। हमारे ही देश, हमारे ही राज्य, हमारे ही जिले के पंडित राहुल सांस्कृत्यायन का नाम आप लोगों ने सुना है। उन्हें इतनी भाषाओं का ज्ञान था कि उनके इसी ज्ञान और विद्वता के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। लेकिन उदाहरण आप लोग देखिए, एक मिसाल कि इतनी भाषाओं का ज्ञान होने के बाद भी वह अपनी रचना हिंदी में किए। क्यों? इन चीजों से हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, उनसे हम सभी को कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान आप अर्जित करिए, अंग्रेजी का अर्जित करिए, अन्य भाषाओं का भी ज्ञान अर्जित कीजिए। जहां कहीं आपको आवश्यकता है, आप दूसरी भाषाओं के प्रयोग से अपनी उन्नत करिए, किंतु कभी भी अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा और अपनी माँ का अपमान मत कीजिए। धन्यवाद।